सदियों पहले एक चरवाहे ने नोटिस किया कि उसकी एक गाय रोज दूध नहीं देती है। उसने उसका कारण जानने के लिए गाय का पीछा करने का सोचा। जब वो पीछा करते हुए जंगल में पहुंचा तब उसने देखा कि जंगल से एक बच्ची गाय का दूध पीकर बाहर आ रही है और एक चमकती हुई रोशनी में गायब हो गई है। उसने ये सारी बातें जाकर अपने राजा को बताई। राजा को ये किंवदंती पहले से पता थी कि यहीं कहीं पर माता सती की जीभ गिरी है। राजा ने उस पवित्र स्थान को खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु उनको वो स्थान मिला नहीं। कुछ समय बाद चरवाहा फिर से राजा के पास आकर कहता है कि उसने अब घने जंगलों के बीच में एक ज्योत जलती हुई दिखी है। चरवाहा राजा को उस ज्योत के पास लेके जाता है। राजा ज्योत के दर्शन करते हैं और वहां पर एक मंदिर की स्थापना करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित माँ ज्वाला देवी मंदिर की। नाम से ही आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि ये जो स्थान है, ये जो मंदिर है, ये बाकी सारे देवी मंदिर से बिल्कुल ही भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर कोई देवी की मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं होती है, परंतु भूगर्भ से निकलती हुई 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। इस मंदिर की खोज को लेकर कई किंवदंतियां प्रसिद्ध है। कई लोगों का तो कहना है कि ये मंदिर पांडवों ने खोजा था। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगहों पर ज्वालाएं निकल रही हैं। उसी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ये जानने की कि भूगर्भ से निकलती हुई इन ज्वालाओं का मुख्य कारण क्या है, ताकि वे इस ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल कर सके, परंतु वो इस खोज में नाकाम रहे थे। इतना ही नहीं, कई दशकों से जियोलॉजिस्ट भी इन ज्वालाओं के मुख्य स्रोत का पता नहीं लगा पाए हैं। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। इसके बाद पंजाब के महाराजा राजा रंजीत सिंह ने और हिमाचल प्रदेश के राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया था। यही कारण है कि इस मंदिर में हिंदुओं और सिखों की मिलीजुली आस्था है। एक बार बादशाह अकबर ने इस मंदिर के बारे में सुनकर उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने अपनी पूरी सेना बुलाई और सेना के साथ उस मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में आकर उसने इन 9 चमत्कारिक ज्वालाओं को देखा। देखते ही उसके मन में शंका उत्पन्न हुई। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि इन ज्वालाओं को तुरंत ही बुझा दिया जाए। सेना ने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया, परंतु वो ज्वाला को बुझा नहीं पाए। देवी की अपार महिमा को देखते हुए बादशाह अकबर ने माता पर 50 किलो सोने का छत्र चढ़वाया, परंतु माता ने उसको स्वीकार नहीं किया और वो छत्र तुरंत ही नीचे गिर गया और किसी और धातु में परिवर्तित हो गया। आज तक वो धातु कौन सी है, इस बात का कोई भी पता नहीं लगा पाया है। आज भी बादशाह अकबर का चढ़ाया हुआ वो छत्र मंदिर में सुरक्षित रखा हुआ है। ये सारी बातें सिद्ध करती है कि यहाँ पर ज्वाला प्राकृतिक रूप से ही नहीं, चमत्कारिक रूप से भी निकलती है। नहीं तो आज इस स्थान पर मंदिर की जगह मशीनें लगी होती और बिजली का उत्पादन हो रहा होता।